अब आते हैं हम इस थ्योरम पे। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lying on a circle। तो आइए इसको समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो लेट्स से ये एक पॉइंट है। सो ये लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, ओके, और ये पॉइंट है पी। लेट्स से ये एक्स एंगल बना रहा है। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट मी टेक दिस पॉइंट, ओके, और मैं फिर इसी लाइन सेगमेंट से कनेक्टिंग पॉइंट्स बना लेता हूँ, ठीक है। सो इट इज सेइंग इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, सो ये लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग टू पॉइंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, सो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है और यहाँ पे एंगल बना रहा है, और ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, राइट, अगर हमने अज्यूम करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, तो ये ऊपर में ही ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर में है, राइट। मैंने ऐसा तो नहीं बनाया कि एक पॉइंट यहाँ बना दिया और यहाँ पे एंगल बना दिया, राइट, नहीं बनाया, राइट। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में ये दोनों पॉइंट्स हैं। then the 4 points will lie on a circle, that is they are concyclic। तो ये पॉइंट A, B, P and let's call this Q। so all these 4 points A, B, P, Q ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। ये हमारा थ्योरम है। तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, आप अज्यूम करो कि ये ठीक ठाक सर्कल बन गया है, ठीक है। ये पॉइंट Q यहाँ पे और ये ऐसे यहाँ पे बन रहा है, राइट, ये पॉइंट A है। सो ये सर्कल पे लाई करेगा, ये हमारा थ्योरम है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मान के चलते हैं ये जो पॉइंट Q है वो सर्कल पे नहीं है, लेट से वो कहीं यहाँ पे Q डैश ले लेते हैं, राइट, Q डैश ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये ऐसा कुछ बना है, राइट, ये एंगल जो बनेगा वो x होगा, राइट। बट हम सर्कल की प्रॉपर्टी से थ्योरम पे हमने देखा है कि अगर ये कॉर्ड या ये आर्क इस पॉइंट पे एंगल x बना रहा है, इसी सेगमेंट में वो इस पॉइंट पे एंगल x बनाएगा। अगर यहाँ पे वो x बनाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट को यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। सो q डैश विल हैव टू कम हियर, इट कांट सिट हियर, राइट। अगर x होना है इस एंगल को तो उसको यहीं पे आना पड़ेगा, राइट। इस q डैश को यहाँ पे आना पड़ेगा, q डैश कैन नॉट सिट हियर। अगर ये एंगल को x होना है तो यहाँ पे आना होगा। दूसरा कंडीशन, लेट से हम बोलते हैं कि Q कहीं यहाँ पे हो बीच में, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो ये भी x नहीं हो सकता है। x होने के लिए ऊपर में कहीं आना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सर्कल की थ्योरम से हमने देखा है ये जो कॉर्ड है, अगर यहाँ पे x बना रहा है तो सर्कल पे ही किसी पॉइंट पे x बनाएगा, तो यहाँ पे तो वो बना ही नहीं सकता है, इसलिए Q को यहाँ कहीं आना होगा, इस सर्कल पे ही आना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स A, B, P, Q विल बी कॉन्साइक्लिक। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, मेक सेंस। अब आते हैं हम इस थ्योरम पे। ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो पहले तो समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट, ओके। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल whose vertices lie on the circle। तो लेट्स से मैं क्वाड्रिलेटरल एक बनाता हूँ, ये एक रैंडम मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल्स हैं, लाइक एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्री। वही बोल रहा है, राइट, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें ये चीज पता है, राइट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, 360 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये हमें पता है, राइट। अब आके देखते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम इन सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, मेक सेंस। नाउ
हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी कॉर्ड से, सो लेट्स से ये कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, राइट। ये कौन सा एंगल यहाँ बना रहा है, लेट्स से ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 1, एंगल 1। क्या मैं इस एंगल को भी 1 बोल सकता हूं, इस वाले को भी बोल सकता हूं, राइट। बिकॉज ये कॉर्ड इस पॉइंट पे 1 बना रहा है, राइट। सर्कल के पे एक पॉइंट डी है, उस पे 1 बना रहा है। तो उसी सेगमेंट में यहां भी वो सेम एंगल बनाएगा, राइट। हमने क्या थ्योरम देखा था, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट। तो इस कॉर्ड के ऊपर का ये सेगमेंट है, राइट। यहाँ पे अगर ये कॉर्ड एंगल 1 बना रहा है, तो सेम कॉर्ड यहां भी एंगल 1 बनाएगा, राइट। उसी तरह कंसिडर दिस कॉर्ड, ये कॉर्ड ये एंगल बना रहा है, करेक्ट। एंड ये कॉर्ड ये एंगल भी बना रहा है, करेक्ट। अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, करेक्ट। आई होप आप ये फॉलो कर रहे हो। दिस इज द कॉर्ड which is making angle 2 at point A, right? Again, this is the same chord which is making angle 2 at point D, right? Similarly, अगर मैं इस chord को कंसिडर करूं, CD chord को, ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, एंड देन CD यहाँ पे एंगल बना रहा है, राइट। तो मैं इसको 3 बोल देता हूं, ये 3 हो जाएगा, राइट। सो अगेन ये CD chord है, इस सेगमेंट में वो एंगल बना रहा है 3, सेम CD कॉर्ड है, इस सेगमेंट में वो एंगल बना रहा है 3, राइट। और कौन सा बच गया, एक AD कॉर्ड बच गया, राइट। वो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, एंड सेम AD कॉर्ड ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4, मेक सेंस। इस एंगल को मैं 4 बोल सकता हूँ। सो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, राइट। उस तरह से हमें सारे एंगल्स मिल गए। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है, राइट, क्वाड्रिलेटरल की, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। अब एंगल ए क्या है, एंगल ए इज नथिंग बट एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल बी क्या है, एंगल बी ये है, विच इज नथिंग बट एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। एंगल सी क्या है, ये एंगल सी है, राइट, 4 प्लस 1। तो मैं लिख दूंगा एंगल 4 प्लस एंगल 1। और एंगल डी क्या है, ये है, राइट, 1 प्लस 2। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखो सब दो दो बार है, राइट। एंगल 3 2 बार है, एंगल 2 2 बार है, एंगल 4 2 बार है, राइट। एंगल 1 2 बार है, करेक्ट। तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1। मैंने 2 कॉमन निकाले, राइट। तो 1 2 3 4 सारे आ गए एंगल्स, 1 2 3 4 और इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, इस 2 को यहाँ से डिवाइड कर दिया 360 से, तो ये आ गया 180 डिग्री। मेक सेंस। तो ये क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हुआ, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये हुआ। सो ये क्या हुआ, 180 डिग्री। इससे प्रूफ हो गया, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ इसको एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया, राइट। उसी तरह अगर हम इसको रीअरेंज कर दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको रीअरेंज किया है। 1 2 3 4 अभी भी है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या है, ये एंगल ए। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल सी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव, राइट। हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना पड़ेगा। अगर ये एजेस सर्कल के बाहर कहीं चले जाए, राइट, तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। या ये यहाँ पे सर्कल के बीच में कहीं लाई कर जाए, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो वर्टेक्सेस होते हैं वो सर्कल पे ही लाई कर रहे हो।
आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम के रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन।